नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। शंखनाद और मंत्रोच्चार के साथ रामलला अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान हुए। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ मुख्य यजमान की परंपरा निभाई और उसके बाद रामलला की जो छवि सामने आई उसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। राम अयोध्या लौट के, राम आए हैं अयोध्या लौट के। 500 साल की प्रतीक्षा खत्म होने के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। गर्भगृह में विराजे रामलला के चेहरे पर मनमोहक मुस्कान, माथे पर तिलक, सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में हीरे मोतियों की माला, कानों में कुंडल और हाथों में धनुष बाण सुशोभित है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान पीएम मोदी हाथों में चांदी का छत्र और लाल चुनरी लेकर मंदिर पहुंचे, जिसके बाद आचार्यों ने मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले पुरोहितों ने प्रधानमंत्री मोदी को संकल्प कराए और फिर 84 सेकंड का वो खास पल आया जब दोपहर करीब 12:30 बजे अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न और वृश्चिक नवांश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मंत्रोच्चार के बीच शुरू हुई। पुरोहितों ने 84 सेकंड के इस मुहूर्त को बहुत शुभ माना है। इस मुहूर्त में पूजा का लाभदायक फल प्राप्त होगा, इसीलिए इस दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। अनुष्ठान खत्म होते ही पीएम मोदी ने रामलला की आरती उतारी और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। पीएम मोदी ने राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की। एक ऐसा राम राज्य जिसमें देश की तरक्की हो, जहां आधुनिकता और आध्यात्म का संगम देश को नई ऊंचाई पर ले जाए। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। साथियों, आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरा देश खुशी से झूम रहा है। शहर शहर लोग दिए जलाकर रामोत्सव मना रहे हैं। इस उत्साह और उल्लास के साथ ही जरूरी है श्री राम के आदर्शों पर चलना, ताकि राष्ट्र निर्माण में हर भारतवासी अहम भूमिका निभा सके। अयोध्या से शिल्पी सेन और गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल भारत में श्री राम सिर्फ भगवान नहीं है, बल्कि राम भारत की आत्मा में शामिल है। राम भारत के जीवन और जीवन पद्धति में भी शामिल है। युगों युगों से राम कहानी भारत और भारतवासियों के दिलों में बसी है। तभी तो श्री राम का अपने जन्मस्थान मंदिर में लौटना देश के लिए इतना बड़ा उत्सव है। आज खुद प्रधानमंत्री ने मुख्य यजमान के रूप में पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करवाई। ओम भद्रं कर्णे
श्याम वर्ण, माथे पर टीका, भव्य मुकुट, हाथों में धनुष बाण, पीतांबर वस्त्र की अद्भुत आभा और साक्षात दिवाकर सा तेज। विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के जो दिव्य दर्शन हुए वो हर राम भक्त को अद्भुत अनुभूति दे गया। राम भक्तों को इस क्षण तक लेकर आने वाले इस भव्य समारोह का शुभारंभ हुआ उस क्षण के साथ जब मुख्य यजमान की परंपरा निभाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर प्रांगण में पहुंचे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पहुंचने के बाद मुख्य यजमान की परंपरा निभा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांदी का छत्र और चुनरी लेकर आगे बढ़े तो सभी की आंखें उन पर टिक गईं। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ते बढ़ते जब वो भोग मंडप राग मंडप के साथ साथ मुख्य मंडप में पहुंचे तो वहां उन्होंने पहले तो ड्योढ़ी पर सिर टिकाकर अपनी कृतज्ञता, अपनी भावना बताई राघवेंद्र सरकार को, अपने इष्ट को। उसके बाद वो गर्भगृह में दाखिल हुए। गर्भगृह में उस समय रामलला के सामने एक पर्दा लगा था, लेकिन उसके सामने बैठकर इन्होंने रामलला विराजमान उनकी पूजा की। गर्भगृह में पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा का विधि विधान शुरू हुआ। मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी पहुंचे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए संकल्प लिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह उत्सव होता है जो पूजा की प्रक्रिया है, उसके मुताबिक सबसे पहले उन्होंने गणपति पूजन किया और गणपति पूजन के पहले संकल्प किया। जो आपने चांदी का अर्घा देखा है, जिस अर्घे में वो जल, फूल और कुमकुम, अक्षत आदि वहां पर लेकर जब उन्होंने संकल्प किया है, वो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा का संकल्प था। संकल्प के बाद गणपति पूजन, नवग्रह पूजन और जो विधान है वो विधान हुए। प्रथम पूज्य गजानन और नवग्रह पूजन के मंत्रोच्चार की शुभ ध्वनि के बीच देव प्रतिमा को जागृत करने का विधान आरंभ हुआ। तमाम अनुष्ठानों को आगे बढ़ाते हुए फिर मुख्य पूजा हुई 11:29 पर, जिस समय आप लोगों ने सुना कि वर्णमाला के सभी अक्षरों के साथ देव प्रतिमा को जागृत किया जाता है। देवनागरी वर्णमाला के तमाम अक्षरों के साथ, तमाम ध्वनियों के साथ उन्हें परिचित कराया जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा गंग 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 हंग 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 कंग कंग कंग। चेहरे पर श्रद्धा, संतोष और समर्पण का भाव लिए पीएम मोदी पूजा की हर विधि को संपन्न करने जा रहे थे। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा का विधान करवा रहे विद्वान पंडितों के बताए विधान का पालन कर रहे थे। जो योग बना है आज मध्याह्न में ठीक 12:29 पर शंख ध्वनि के साथ प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हुई और 12:30 और 32 पर यानी 84 सेकंड में ये प्रक्रिया संपन्न हुई। इसके बाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का वो क्षण आया जिस समय उनके दर्शन हुए। उनके दर्शन के साथ ही और दर्शन देकर रामलला सरकार के दर्शन करके जैसे सारे लोग कृतकृत्य और गदगद हुए, वैसे ही प्रधानमंत्री भी दिखाई दिए। उसके बाद अवसर आया रामलला की आंखों में अंजन लगाने का, सुरमा लगाने का, और सोने की शलाका से लंबी शलाका थी, उसके जरिए रामलला की आंखों में सुरमा लगाया गया, काजल लगाया गया। और काजल लगाने के बाद काजल इसलिए भी लगाते हैं कि बालक छोटा है, मनोहर है, ऐसे में उनके नजर लगना बहुत स्वाभाविक है, इसलिए सबसे पहले काजल लगाकर दर्शन की शुरुआत करते हैं। और जब आरती हुई तो प्रधानमंत्री जी ने आरती घुमाई, चंवर हिलाए और छत्र साथ में लेकर गए थे, वो छत्र स्थापित किया गया। तो इस तरह से एक इतने चिर प्रतीक्षित ये प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी हुई। प्राण प्रतिष्ठा के समय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन समेत गर्भगृह में मौजूद सभी लोगों ने रामलला के चरणों में पुष्प अर्पित किए। गर्भगृह के भीतर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो बाहर राम मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही थी। प्राण प्रतिष्ठा वो होती है जो प्रतिमा को विग्रह में बदलती है, और प्रतिमा जब विग्रह में बदलती है उसके बाद उसमें देवत्व का संचार होता है, जीवन का संचार होता है। फिर प्रतिमा दर्शनीय, पूजनीय और
लोक कल्पनीय होती है। आप प्रतिमा जब विग्रह हो जाती है तो विग्रह की सेवा करके सेवा से विग्रह में शक्ति आती है और सेवा की शक्ति से आप विग्रह के साथ आप बात कर सकते हैं, अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। ऐसा हमारे बुजुर्ग और बहुत विद्वान मनीषी लोगों ने कहा कि प्रतिमा के विग्रह बनने का जो ये यात्रा है वो प्राण प्रतिष्ठा से शुरू होती है और उसके बाद उसमें देवत्व की स्थापना होती है। देवत्व की स्थापना के बाद वो प्रतिमा विग्रह कहलाती है। फिर उसके बाद उसको प्रतिमा नहीं कह सकते। अंग्रेजी में एक ही या दो शब्द हैं, स्टैच्यू और आइडल, लेकिन हिंदी में जो शब्द हैं उनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। प्रतिमा और मूर्ति निर्जीव होती है लेकिन विग्रह सजीव होता है। प्राण प्रतिष्ठा का विधान संपन्न कर पीएम ने श्री राम को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के भी पैर छुए। बता दें कि प्रधानमंत्री 12 जनवरी से 11 दिन के उपवास पर थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी सार्वजनिक समारोह में शामिल हुए, जहां श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव ने भगवान राम का चरणामृत पिलाकर उनका व्रत भी खुलवाया। सदियों का अभूतपूर्व है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए देशवासियों को इस महान अवसर की बधाई दी। त्याग और तपस्या के बाद रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। और इसके साथ ही उस भव्य और दिव्य समारोह की इतिश्री हो गई, जिसकी प्रतीक्षा राम भक्त कई सदियों से कर रहे थे। अयोध्या से संजय शर्मा, शिल्पी सेन और गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है। दोपहर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या, दिल्ली सहित सीमा पार नेपाल के जनकपुर नगरी में भी उत्सव का माहौल है। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने श्री राम मंदिर के अंदर का जायजा लिया। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। वो क्षण आ गया है जब राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है और सबसे पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम अयोध्या ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, उस भव्य राम मंदिर की। कैमरामैन संजय एक एक तस्वीरें आपको यहां से दिखाएंगे, चाहे ये डेकोरेशन हो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, चाहे एक लुक हो। कैमरामैन से कहूंगा सामने की तस्वीर दिखाएं, पहले सामने की तस्वीर दिखाएं। और ये भव्य राम मंदिर आपके सामने हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। इसकी भव्यता देखिए, रात में ये चमक रहा है, बहुत भव्य सर, और भव्य, बहुत भव्य। जो भी लोग रास्ते में हैं वो इसको भव्य बता रहे हैं। क्या एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भगवान राम के कुल देवता सूर्य नारायण है और आज अंधकार में भी सूर्य नारायण प्रकट हो गए हैं, क्योंकि मौका है राम लला की वापसी का, मौका है प्राण प्रतिष्ठा का। और अब ये भव्य राम मंदिर आपको मैं दिखा रहा हूं। केवल दर्शन करिए प्रभु श्री राम के, नतमस्तक हो जाइए, क्योंकि यही वो क्षण है जिसका इंतजार सदियों से किया। एक लंबा संघर्ष, उसके बाद एक तस्वीर। और अगर आप यहाँ आते हैं तो इन मार्बल्स को देखते हैं तो आपको अंदाजा लगता है कि किस तरह की कारीगरी, लगभग लंबा समय लगा इस मंदिर को बनाने के लिए। वो तस्वीरें देखिए और प्राण प्रतिष्ठा में किस तरह से इसको सजाया गया है वो भी दिखाऊंगा। हम अब इस मंदिर में दाखिल होंगे, ये बताएंगे कि एक श्रद्धालु के तौर पर जब आप दाखिल होते हैं तो आपको कैसा फील आएगा। दर्शन आज तक आपको करा रहा है। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप किस तरह सजावट हुई है और हिंदू देवी देवताओं, सनातन देवी देवताओं की तस्वीरें यहाँ पर उकेरी गई हैं। भगवान शिव भोलेनाथ यहाँ बने हुए हैं। तमाम तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी आपको ये देखिए किस तरह से भगवान शिव भोलेनाथ, उनका त्रिशूल यहाँ पर बना हुआ है। कितनी सुंदर तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। मार्बल्स को देखिए, नक्काशी जिस तरह से की गई है
वो भी है, राजस्थान के पत्थर भी इसमें इस्तेमाल हुए हैं। और फ्लोरिंग की अगर आप बात करेंगे तो ये फ्लोरिंग जो है इसकी भी बात करनी बहुत जरूरी है। सतह बहुत ही साफ है और ये दावा किया गया है काशी विश्वनाथ की तरह ही कि यहाँ भी जब गर्मी बहुत होगी तो उतना असर नहीं होगा। इसके अलावा ये तस्वीर आपको ऊपर की दिखाएंगे, कैमरामैन से कहूंगा ऊपर का फ्रेम दिखाएं एक बार, वो दर्शन करवाएं, दिखाएं कि किस तरह से पूरी नक्काशी राम मंदिर की गई है। ऊपर से पूरा, मैं कहूंगा एक बार पूरा फ्रेम ऊपर से दिखाएं, पूरा फ्रेम ऊपर से दिखाएं, जिससे अंदाजा लगे कि जब आप राम मंदिर में दाखिल होते हैं कैसा लग रहा है राम मंदिर आपको। बहुत, मतलब ये क्षण ऐसा है जिसका इंतजार सालों से हम हिंदू कर रहे हैं। कितने लोगों ने बलिदान दिया, सालों से करा है। और आगे बढ़ूंगा मैं, दिखाऊंगा आपको तस्वीरें, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। वो भव्यता राम मंदिर की दुर्लभ क्षण हमारे लिए भी है, जो हमें मौका यहाँ से रिपोर्ट करने का मिला है। और यहाँ भी तस्वीरें ही तस्वीरें हैं। सामने आप देखिए, वो पहले दर्शन एलईडी के जरिए करिए रामलला के, यहाँ से जो सीसीटीवीज लगे हैं वो दिखाया गया है। अब आएंगे हम उस द्वार की ओर जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। जी द्वार जो टिम्बर कंपनी द्वारा किए गए, हैदराबाद की कंपनी थी। अब इस द्वार को देखिए, इस द्वार की खासियत देखिए, दो यहाँ पर हाथी बने हुए हैं और सोने की प्लेटिंग इस पर कराई गई है। जो खूबसूरती इस द्वार की है वो देखते ही बनती है। आपको बता दें, पहला चैनल है जो आपको राम मंदिर के अंदर से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। आइए और अंदर आपको लेकर चलते हैं। यहाँ आइए, ये देखिए, जब आप इस द्वार में अंदर आते हैं तो आपको इस तरह की दो और सिंह द्वार नजर आते हैं और जो खूबसूरती है, सोने की प्लेटिंग है, वो भी आपको दिखाते चल रहे हैं। सजावट भी देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का मौका है, सामने की तरफ सजावट भी है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। और हर ओर जय सिया राम के नारे हैं। और आगे हम चलेंगे, आपको लेकर आएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये मूर्ति के सामने की तस्वीर है और यहाँ किस तरह से जय सिया राम हो रहा है। सामने मेरे ठीक गर्भगृह है, हम दिखाने की वो भी कोशिश करेंगे आपको। आगे आएंगे, कैमरामैन संजय से कहूंगा मेरे साथ आगे आए। मैं चाहूंगा मेरे जरिए पूरा देश आज रामलला के भव्य दर्शन करे और हम आपको ये भव्य दर्शन करा रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा कैमरा को थोड़ा ऊपर करें, दिखाएं किस तरह से रामलला के दर्शन हम आपको यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहे हैं। और गर्भगृह के ठीक अब इधर आते हैं तो आपको एक और स्वर्ण द्वार नजर आता है और ये वो एक और स्वर्ण द्वार है। जैसा कि जिक्र किया था जिन्होंने ये दरवाजा बनाया है कि जो गर्भगृह का दरवाजा है उसमें मोरी बनी होगी, यानी मोर। सनातन और वैदिक कल्चर्स के मुताबिक जो मोर होता है वो शुभ माना जाता है। और अगली तस्वीर आप देखिए उसकी, इस दरवाजे की, ये वो दरवाजा है जो जिसमें आप देखेंगे कि मोरी बनी हुई है और इसी की चर्चा थी और किस खूबसूरती से इसको यहाँ पर बनाया गया है। और तस्वीरें हम एक एक आपको यहाँ ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने आप देखिए प्रार्थना भी लिखी हुई है, जातल वो रामो लक्ष्मण महाबल राजा जयति सुग्रीवो राघेश्वरा भिलापतः दसहो कौशलेंद्र रामस्य कृपणम हनु मान शत्रु सैन्याने निहंत मारुतात्म न रावणस्त्र में युद्धे प्रतिबलम भवेत शिलाभिषक प्रहरत पाद पक्षे सहस्त्रम अद्वितीय पूरी लड़नातुनी चा मैथिली समृद्धे गमिष्यामी मिश्यता सर्वशास्त्री। वाल्मीकि रामायण की वो चौपाइयां हैं जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई और आपको सुनने की आप देखेंगे जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। और उसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।